एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का ये जो व्लॉग है ये है हमारा वीकेंड से रिलेटेड व्लॉग। इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी एक्टिविटी करी थी। एक्चुअली हुआ ये कि बच्चे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि उन लोगों को मेन इवेंट जाना है। मेन इवेंट एक ऐसी जगह है इंडोर जहाँ पे आर्केड्स होते हैं, बॉलिंग होती है, बंची जंपिंग होती है, लेजर टैग्स होते हैं, बच्चों के खेलने के एरिया होते हैं। अलग अलग तरीके से बच्चे खेल सकते हैं और हर एज के लोगों के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट है वो। तो वहाँ पे आप बैठ के पुल गेम भी खेल सकते हैं, यानी कि बिलियर्ड गेम भी खेल सकते हैं। बच्चे अच्छे से हैंग अराउंड कर सकते हैं अंडर वन रूफ। और इसमें अलग अलग एजेस वाले लोग भी काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं। जैसे कि बच्चे अगर कुछ खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो इसी बीच में मम्मी पापा भी कुछ और इंजॉय कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही हुआ ये कि हम लोग मेन इवेंट जा रहे थे, तो हम लोगों का आज हमारे एक और फ्रेंड्स लोगों के साथ प्लान था कि भाई साथ में चलते हैं, साथ में जाके बच्चे भी एंजॉय करेंगे, इसी बहाने हमारा भी कुछ वो हो जाएगा, टॉक टाइम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को तो एंजॉय करने निकल जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा को कभी टाइम नहीं मिल पाता है व्हाट कैचअप करने के लिए। हम लोगों ने सोचा साथ में चलते हैं, इसी बहाने बच्चे एंजॉय भी कर लेंगे, हमें हमारा टाइम भी मिल जाएगा कैचअप करने का। क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं तो बातें भी बहुत पाइल्ड अप हो जाती हैं कि भाई क्या बात करें और ये बात करनी थी और ऐसे करके, और फिर आगे की भी कुछ प्लान्स हो तो वो भी बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब त्योहार का टाइम आ रहा है वापस से, तो होली वगैरह आ जाएगी और फिर बहुत सारे गणगौर एंड व्हाट अलग अलग तीज त्योहार आते जाएंगे। तो फिर ऐसे ही लगता है कि बच्चों की अभी स्प्रिंग ब्रेक भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत तो मस्ती करनी पड़ेगी ना। इसीलिए तो बच्चों के प्लान्स वगैरह सब हम लोग प्लानिंग ही कर रहे थे। इसी बहाने हमने सोचा चलो बच्चे खेल रहे हैं तब तक कुछ कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। तो बच्चों को खेलता देख के मेरा भी मन हो रहा था कि बच्चों के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय कर ले। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग में कुछ कुछ आवाज़ आए तो आपको मैं बता दूं कि मैं खिड़की के पास बैठी हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैफिक आ रहा जा रहा है और खिड़की खुली है, इसीलिए तो उसके नॉइज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर ही करें। उसके बीच में बच्चों का बड़ा मन हो रहा था, तो आर्केड गेम में ना एक कार्ड मिलता है जिसके अंदर हम कैश डलवा सकते हैं और उसके बाद उसमें पॉइंट्स आ जाते हैं और बच्चे काफ़ी अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने गेम्स खेलने के दौरान। तो जैसे-जैसे मशीन्स में जितने पॉइंट्स होंगे, जैसे 7 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, इस तरीके से, तो बच्चे वो डाल देते हैं मशीन के अंदर और बच्चे उसी बीच में खेलना शुरू करते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा था। आदि, प्रेषा आराम से खेल रहे थे और मैं भी बच्चों के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय कर रही थी। मुझे भी अच्छा लग रहा था कि बच्चों के साथ वो सारी चीज़ों को एंजॉय करो। व्हाट, ये प्यारी-प्यारी सी यादें ही तो है जो हमें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी काम में आती हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे थे, इसी बीच में मेरी फ्रेंड भी आ गई थी। तो फ्रेंड जो है वो अपने दोनों बच्चों के साथ कुछ और एंजॉय कर रही थी, अलग जगह पे खेलने के लिए चली गई थी। तो मैंने सोचा कि व्हाट, मुझे और भी बहुत सारी चेकलिस्ट बनानी है। इसी बीच में पता है घर के यही मेन इवेंट के पास में कॉस्को भी था, तो मैंने सोचा कि कॉस्को भी जाना है, कॉस्को की भी लिस्ट बना लेती हूँ। क्योंकि हाँ, आप हर वक्त तो बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करते हो ना, व्हाट, आपके पास इतना सारा टाइम रहता है, स्पेयर टाइम, कुछ कुछ 5 मिनट इधर, 10 मिनट उधर, ऐसे करके। तो मैंने सोचा कि मैं कॉस्को की लिस्ट बना लेती हूँ, बच्चों को अच्छे से खिला दिया। उसके बाद हुआ ये कि उनके फ्रेंड्स आ गए, तो वो बोलने लगे, ये लोग सब एंजॉय करते करते ये लोग काफी थक गए थे, तो इन लोगों को भूख भी लगने लग गई। तो हम लोगों ने डिसाइड करा एक काम करते हैं, अब भाई पर्टिकुलर यहाँ मेन इवेंट में खाएंगे, तो यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कुछ चीजें मिलती हैं जो इन लोगों की थ्रू मिलती हैं। इन्हीं की एक स्टोर रहता है, शॉप रहती है, वहीं से आप ऑर्डर करो। जैसे कि व्हाट, पिज़्ज़ा एंड चिकन विंग्स, और समटाइम्स वो उसका टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन समटाइम्स अगर आपको प्रॉपर डिनर करना है तो उसके लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे कि क्या करें, कॉस्को के पास शॉपिंग करने चले जाएं या फूड कोर्ट जाएं, प्रॉपर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई बाहर का मौसम बिगड़े उससे पहले बच्चों को यहाँ का आज का टारगेट पूरा कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद चलते हैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पे बच्चे अभी बहुत सारी एक्टिविटी करने के बाद, जैसे कि आर्केड, फिर पूल एरिया यानी कि बिलियर्ड गेम,
और फिर बच्चे अपना बंजी जंपिंग उस दिन बंद था, इत्तेफाक की बात है, तो बच्चों ने अपना गिफ्ट वगैरह भी ले लिए थे, जो उन्होंने टिकट्स बनाए थे वो टिकट्स को आप रिडीम करा सकते हो, यू नो व्हाट। और चाहो तो आप उनको कैश आउट भी करा सकते हो। कैश आउट आई गेस नहीं होता होगा, पर कैश आउट इन अ सेंस कि आप उसको गिफ्ट में कन्वर्ट करा सकते हो। इनका एक गिफ्ट स्टोर होता है, वो गिफ्ट स्टोर भी ट्रस्ट मी वो सिर्फ बच्चों के लायक ही होता है, हम बड़ों के लायक तो कुछ भी नहीं होता। फालतू सी बातें हैं कि भाई हम बड़े भी वहां से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, इतनी फालतू चीजें होती है ना वहाँ पे। और बच्चों को पता है ये इतने सारे पैसे देने के बाद ना इतनी छोटी छोटी सी चीजें मिलती हैं जिसमें बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो बच्चों की खुशी के लिए हम सारी ये चीजें करते हैं, नहीं तो अदरवाइज अगर आप एडल्ट रूप में देखेंगे तो ये फालतू सी चीजें लगती हैं आपको। और मैं आपको बता दूं खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं ना इन चीजों के चलते, पर फिर ऐसा लगता है वंस इन अ वाइल ये सारी चीजें ठीक है, बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए ही आप इतने खर्चे करते हो, नहीं तो अदरवाइज तो ये फालतू सी चीजें ही लगती हैं, ऐसा वेस्ट ऑफ मनी टाइप। इसीलिए बड़े लोग कम दिखाई देते हैं ऐसी जगहों पे और इस छोटे बच्चे ही ज्यादा दिखाई देते हैं। उसके बाद हम लोग गए थे थाई रेस्टोरेंट में, आज मूड हो रहा था कि थाई फूड खाते हैं, तो थाई रेस्टोरेंट जो है ये मेरी फ्रेंड्स ने ही सजेस्ट करा था या ग्रीन करके, तो हम लोग चले गए थे एशियन टाउन की तरफ जो हमारे घर के पास ही पड़ता है। वहाँ पे गए, खाना अच्छा था, पर हुआ ये कि वहाँ जब पहुंचे तो भाई मौसम तो ऐसा बिगड़ चुका था बुरी तरीके से, बारिश बारिश होने लग गई थी, बहुत तेज बारिश आ रही थी। तो हम लोग सब यही बातें कर रहे थे कि थैंक गॉड अंधेरा होने से पहले, बारिश और तूफान आने से पहले हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में आके बैठ गए। मैं मेरी फ्रेंड की तो इतनी नॉन स्टॉप बातें चल रही थी जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसी बीच में हमारे हस्बैंड लोग जो है हमारा वीडियो भी बना रहे थे, तो मैंने कहा भाई कमाल ही करते हो आप लोग। हम लोग ऐसे सिर्फ फालतू सी बातें कर रहे थे, जहाँ लेडीज मिल जाती है तो वहाँ फालतू सी बातें होती हैं और पूरे टाइम बक 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 चलता ही रहता है हम लोगों को, चिट चैट तो चलता ही रहता है हम लेडीज लोगों का। भाई उसी के तो मजे हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर हर एक पे नहीं जमता है, ठीक वैसे ही। उसके बाद ये तो चलो सैटरडे की एक्टिविटी थी, अगले दिन महाशिवरात्रि थी, तो महाशिवरात्रि संडे के दिन पड़ी, तो भाई मेरा तो फास्ट ही था। और बच्चों की गायत्री क्लासेस यानी गायत्री टेम्पल में जो क्लासेस होती हैं बाल संस्कार शाला, उसके लिए मुझे उन्हें ड्रॉप करने के लिए जाना था। पर वहाँ पहुँचे तो अब पता पड़ा कि वहाँ तो पहले से रुद्राभिषेक हो रहा था और ओम नमः शिवाय की पूजा हो रही थी, और साथ में लोग आ रहे थे जा रहे थे अपने अपने हिसाब से। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, बच्चों को ड्रॉप ऑफ करती हूँ और उनकी क्लासेस हो जाएंगी, उसके बाद उन लोगों को लेने के लिए आऊँगी। पर फिर हम लोग फटाफट से घर गए, बच्चों की डैडी रेडी हुए और मैं पहुँची, साथ में मेरी फ्रेंड भी वहीं पे आ गई थी, क्योंकि आज यहाँ पे पूजा करने के दौरान प्रसादी भी थी, तो खाना भी वहीं खाना था। बस हम लोग अभी बस मैं घर जाऊँगी, बच्चों के डैडी को पिक करूँगी, उसके बाद उन्हें एक जगह पे जाना है, फटाफट से वो वहाँ जाके आएँगे, गाड़ी चेक करानी थी इसी बीच में। तो यू नो व्हाट, बच्चों को जब इस मंदिर में ड्रॉप कर देती हूँ ना, तो एक बहाना मिल जाता है, 2 घंटे की एक विंडो मिल जाती है जिसके अंदर हम दूसरे काम भी कर सकते हैं। इसी बीच में मैं कितनी बार पता है अपना ग्रॉसरी का काम भी कर लेती हूँ, जैसे दूध, ब्रेड वगैरह अगर मुझे एक्स्ट्रा में लाना है और मेरा रह गया हो और अगले हफ्ते की तैयारी करनी हो तो उस हिसाब से। तो चलिए मैं यहाँ से निकलती हूँ, फिर बच्चों की डैडी को पिक करूँगी, उनका ऑफिस का काम हो जाएगा एक बार का इसी बीच में, और फिर हम तैयार होके मंदिर आ जाएंगे। और जब मंदिर पहुँचेंगे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी होगी, क्योंकि आरती का टाइम हो जाएगा और दूसरे जो बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा ने उनको ड्रॉप कर रखा है बाल संस्कार शाला के लिए, तो वो भी एक भीड़ हो जाएगी, क्राउड हो जाएगा। महाशिवरात्रि है तो ऑफकोर्स वहाँ पे लाइन भी लग जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी आप लोग क्लिप में देख सकते हैं आरती वगैरह चल रही थी। फिर साथ में वहाँ पे भगवान शिव पे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भी लोग बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, काफ़ी लाइन लग गई थी, बहुत क्राउड हो गया था। और फिर साथ में आज वहाँ पे प्रसादी भी मिलने वाली है। प्रसादी के लिए होता ये है कि कंट्रीब्यूशन होता है, सब अपने-अपने घर से ले आते हैं, या 1 हफ्ते पहले से डिसाइड होना शुरू हो जाता है कि 50 लोगों का, 100 लोगों का, इस तरीके से खाना लेकर आना है और मंदिर में जमा करना है, ताकि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो सके प्रसादी के रूप में। तो ठीक वैसे ही तो यहाँ पे भी हो रहा था, और ठीक हमने भी यही सोचा कि चलो हम हमारे भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं, जल भी चढ़ा देते हैं लाइन में लग के, और फिर साथ में प्रसादी भी कर देंगे। तो चलिए गाइस, आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? ये हमारी एक्टिविटी थी ड्यूरिंग द वीकेंड जो मैंने करी थी मेरी फैमिली के साथ। हमारे फ्रेंड्स लोगों से मिलना जुलना हो गया था, इसी बहाने कैचअप हो जाता है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी।
तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और हाँ, अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। उसके लिए आपको मुझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। यू नो व्हाट, यूट्यूब सेटिंग्स के दौरान, इसीलिए तो चलिए, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, हर चीज़ के लिए एक कीमत चुकानी होती है और आप लोगों को सिर्फ इसे सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय।